रामायण के अनेक अध्यायों को हमने सुना, पढ़ा और समझा है, लेकिन एक अध्याय ऐसा है जो शास्त्रों में स्पष्ट नहीं लिखा गया, जो पुराणों की गहराइयों में छुपा हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां त्रेता युग के वीर हनुमान और कलयुग के अंतिम अवतार कल्कि एक साथ मिलते हैं। हिमालय की एक गुफा में युगों से एक वानर ध्यान मग्न बैठा है। ना शरीर हिलता है, ना मन डोलता है। उसका नाम है हनुमान। राम के द्वारा दिया गया अमरत्व उसे त्रेता से कलयुग तक ले आया है। दूसरी ओर कलयुग के अंतिम चरण में भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव शंबल, जहां जन्म होता है एक साधारण बालक का। नाम है आर्यन। परंतु वो बालक साधारण नहीं, वो है विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। रातों को एक ही सपना आता है। एक दिव्य वानर उसे पुकारता है, कहता है, मुझे खोजो, समय आ गया है। आर्यन हिमालय की ओर निकलता है, कठिन यात्राएं करता है। बर्फीली हवाएं, पापी शक्तियां, सब उसकी परीक्षा लेती हैं। और अंततः वो उस गुफा तक पहुंचता है जहां वायुपुत्र हनुमान तपस्या में लीन है। हनुमान ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है प्रभु, मैं युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कल्कि हतप्रभ थे, मैं तो एक साधारण मानव हूं। लेकिन हनुमान ने उन्हें उनके सच्चे स्वरूप का बोध कराया। और उसी क्षण आर्यन को अपने पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां लौट आईं। उन्हें ज्ञात हुआ वो ही हैं कल्कि अवतार। हनुमान और कल्कि ने मिलकर धर्म की रक्षा की योजना बनाई। अब युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होगा। अब रावण एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। लोभ, मोह और अधर्म का प्रतीक। हनुमान ने गदा उठाई, कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार। युद्ध आरंभ हुआ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अधर्मी राजाओं के विरुद्ध, झूठे धर्मगुरुओं के विरुद्ध। जहां जहां ये दो महायोद्धा गए, वहां सत्य की लौ जली। लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और धर्म फिर से जागृत होने लगा। और फिर हुआ अंतिम युद्ध। कली स्वयं सामने आया, अंधकार का सम्राट। उसके हजारों रूप थे। वो मीडिया में था, सत्ता में था, ज्ञान में था। पर हनुमान और कल्कि, सत्य और शक्ति, ने उसे पराजित कर दिया। युद्ध के बाद धरती पर शांति लौटी। धर्म फिर से मनुष्यों के भीतर पनपा और हनुमान फिर से तपस्या में लीन हो गए, अगले युग के लिए। ये वो अध्याय था जो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये केवल ग्रंथों में नहीं, आस्था में लिखा गया है। जो समझे वही साक्षी बने, जो जागे वही धर्म रक्षक बने। जब अधर्म बढ़ेगा, हनुमान फिर लौटेंगे, राम फिर प्रकट होंगे, कभी कल्कि बनकर, कभी आप बनकर। क्योंकि धर्म कभी मरता नहीं, बस समय लेता है वापस लौटने में। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट करें, जय श्री राम, जय हनुमान, और इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाएं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतना है।